अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग भी सबकी अच्छी जा रही होगी। अगेन एक न्यू क्लास के साथ आए हैं एंड उम्मीद है जो प्रीवियस क्लासेस गुजर चुकी हैं उन सब से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आज की क्लास को भी स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं हमारे पास कौन सा टॉपिक अवेलेबल है। 5 मिनट इंड्यूसमेंट, ठीक है। हमने 1 मिनट पे इंड्यूसमेंट देख ली थी कि 1 मिनट के पहले 30 सेकंड इंड्यूसमेंट के होते हैं। मीन आपको उकसाया जाता है, एक काम करने पे मजबूर किया जाता है, ट्रेड लेने पे मजबूर किया जाता है। तो सिमिलरली हम 5 मिनट का भी देख रहे हैं। In binary options trading on the 1 minute chart, the 5 minute candle often tricks traders. The first 2 minute and 30 second can show a strong move, making traders think the trend will keep going. But after this halfway point, the 5 minute candle can reverse sharply, sometimes even changing color and closing below where it was at 2 minute and 30 second. 2 minute or 30 second. This sudden reversal trapped traders who accepted the trend to continue using a strong SNR zone on the 5 minute chart as a safe reference point before trading a reversal on 1 minute. Keeping in mind the 5 minute inducement pattern can be helpful when trading on the 1 minute chart. मैं आपको उर्दू में भी बताता हूँ। Watching how the 5 minute candle behaves, especially after the halfway mark, gives extra insight into potential reversals and helps you avoid traps. अच्छा जी, जैसे 1 मिनट पे आप लोगों ने देखा था ना इंड्यूसमेंट को, ऐसे ही 5 मिनट पे देखेंगे। 5 मिनट पे देखेंगे इंड्यूसमेंट होती क्या है बेसिकली। 1 मिनट का भी आधा और 5 मिनट का भी आधा। जैसे 1 मिनट का आधा क्या होता है 30 सेकंड, 5 मिनट का आधा क्या होगा 2 मिनट और 30 सेकंड, 2 मिनट एंड 30 सेकंड्स। तो ये क्या होंगे 5 मिनट के हाफ होंगे। तो पहले 2 मिनट और 30 सेकंड क्या होते हैं इंड्यूसमेंट के होते हैं। अब हम 5 मिनट और 1 मिनट को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये बात भी तो सोचने वाली होगी ना, आपके माइंड में आ रही होगी। देखें, आप में से मोस्टली ट्रेडर्स जो हैं, मोस्टली 90%, 95% 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे होते हैं। अगर इस पे नहीं कर रहे तो 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे आप लोग ट्रेड नहीं करते। मीन 15 मिनट हो गया, आधा घंटा, 1 घंटा, बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, ना होने के बराबर है। मोस्टली ट्रेडर्स 1 मिनट और 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे होते हैं। यही वजह के एल्गोरिथम जो है वो 1 मिनट और 5 मिनट वालों को ज़्यादा ट्रैप, मीन एक साइकी समझी जाती है। वैसे तो वो हर तरह से ट्रैप कर रहा है, वैसे तो हर तरह से ट्रैप करता है, चाहे आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी 1 मिनट एंड 5 मिनट का कॉम्बो जो है अच्छा समझा जाता है, क्योंकि मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो इसी पे ही ट्रेड कर रहे हैं। आप बजाते खुद जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, आप भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ या फिर 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे होंगे या फिर 5 मिनट पे। एंड ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो 1 मिनट एंड 5 मिनट का कॉम्बो बहुत अच्छा समझा जाता है। तो देखते हैं इंड्यूसमेंट किस तरह से वर्क करती है 5 मिनट कैंडल पे। 5 मिनट इंड्यूसमेंट, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपके पास 5 मिनट का चार्ट है। ओपन हुई, पहले 2 मिनट और 30 सेकंड तक कैंडल बाय साइड में रही, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट है आपके पास। अब 1 मिनट के चार्ट पे आपको ये कैसे देखने के लिए मिलेगा, ये जो है 2 मिनट और 30 सेकंड, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे 1 मिनट पे। अब 5 मिनट के मुताबिक, 5 मिनट के चार्ट के मुताबिक ये पहले 2.5 सेकंड, 2 मिनट और 30 सेकंड किस चीज़ के हैं, इंड्यूसमेंट के हैं। तो मार्केट इंड्यूस कर रही है 1 मिनट पे भी, ठीक है। 5 मिनट पे हम देख रहे हैं, लेकिन 1 मिनट पे क्या है, ये एक 3 बायर्स की कैंडल बनी हुई है। लेकिन 5 मिनट के मुताबिक ये इंड्यूसमेंट का टाइम है, पहले 2.5 सेकंड, 2 मिनट और 30 सेकंड। तो 1 मिनट पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल बनी हुई है। कुछ इस टाइप से ग्रीन कैंडल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये देखें, अब 1 मिनट का चार्ट इस तरह से होगा। यहाँ से कैंडल ओपनिंग हुई थी, 5 मिनट का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। ये 5 मिनट का है, ये 1 मिनट का है। ये 2 मिनट और 30 सेकंड तक बाय साइड में रही, इंड्यूस किया किसको, बायर्स को। ये क्या है इंड्यूसमेंट 5 मिनट का, ये 5 मिनट की इंड्यूसमेंट थी और 1 मिनट का आपके पास चार्ट है। इस कैंडल पे आप लोगों ने ट्रेड करनी है। क्यों? क्योंकि इंड्यूसमेंट जैसे ही ख़त्म होगी, ऊपर आपके पास रेफरेंस लाजमी होना चाहिए।
इंड्यूसमेंट अगर बगैर रेफरेंस के यूज़ करोगे तो रिजल्ट ज़ीरो मिलेगा इसका। अगर इंड्यूसमेंट 5 मिनट की इंड्यूसमेंट माइंड में रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास रेफरेंस लाजमी होना चाहिए। रेफरेंस क्या है? कोई भी लेवल आपका, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, कोई सपोर्ट लेवल हो गया। अब देखिए पहले 2.5 सेकंड तक इसने इंड्यूसमेंट की, किसको? बायर्स को इंड्यूस किया कि मार्केट बाय साइड में जा रही है। लेकिन ये 5 मिनट की इंड्यूसमेंट कैंडल्स थी, ठीक है, 5 मिनट का स्टार्ट था। मीन 1 मिनट पे ही आपको कुछ ग्रीन कैंडल्स देखने के लिए मिलेंगी। 5 मिनट पे ये एक हेल्दी मूव, 1 मिनट पे कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही 2.5 मिनट होंगे कैंडल रिवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2.5 मिनट के बाद जो एंट्रीज लगेंगी वो मीन अगली कैंडल पे जाके एंड होंगी। तो ये क्या था? ये आपके पास रेफरेंस लाजमी होना चाहिए। बगैर रेफरेंस इंड्यूसमेंट को यूज़ करेंगे तो रिजल्ट ज़ीरो मिलेगा। और रेफरेंस सबसे बेस्ट कौन सा होता है? आपके पास सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस जोन। जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे पहुंची, इंड्यूसमेंट का टाइम ख़त्म हुआ, ठीक है, मार्केट जो है 5 मिनट की कैंडल रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेड करनी है, ठीक है। यहाँ पे आके कैंडल क्लोज कर देगी। यहाँ से ओपन हुई, बायर्स को इंड्यूस किया एंड क्लोज कहाँ पे किया? ओपनिंग से भी नीचे। ये 5 मिनट की कैंडल फॉर्मेशन है आपके पास। और ये आपको देखने के लिए किस तरह से मिलेगी, मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके बताता हूँ। ये आपको देखें, ये ओपन थी, ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी। यहाँ पे आप इसकी ओपनिंग रखें एंड ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। ये इसकी हाईएस्ट प्राइस है एंड ये इसकी लोएस्ट प्राइस है। तो ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप ये कैंडल फॉर्मेशन हुई है, ये वाली जो है। आई होप आपको समझ आई होगी। मज़ीद आगे चल के मज़ीद भी इसे डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट इंड्यूसमेंट, ये आपके पास सपोर्ट है, ठीक है। पहले जो कैंडल है, पहले 2.5 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे सेल साइड में आएगी एंड 1 मिनट के चार्ट पे कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। कभी कभी होता है लेवल का ब्रेक भी कर देती है, ठीक है। 5 मिनट ओपन, ये आपके पास इंड्यूसमेंट का टाइम। यहाँ पे आप लोगों की ट्रेड होनी है बाय साइड में। तो आप 5 मिनट के चार्ट को माइंड में रखते हुए चल सकते हैं कि 5 मिनट पे कौन सा टाइम चल रहा है, 2.5 मिनट हो गए हैं या नहीं हुए अभी। तो यहाँ से कैंडल ऊपर जाके क्लोज करेगी। ये क्या, एक हैमर टाइप कैंडल फॉर्मेशन में आएगी। हैमर कैसे फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने स्टार्टिंग वाली क्लासेस सही से ली थी आपको समझ होगी। ये इसकी ओपन प्राइस है, ठीक है। क्लोज कहाँ पे है? ये है। लोएस्ट प्राइस यहाँ तक लगाई हुई है। हाईएस्ट प्राइस कहाँ पे है? ये है इसकी हाईएस्ट प्राइस। तो ये एक हैमर टाइप कैंडल आपके पास फॉर्मेशन हुई है 1 मिनट पे। तो ये 5 मिनट की कैंडल आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगी। ये आपके पास 5 मिनट की कैंडल कुछ इस टाइप से होगी, लेकिन 1 मिनट पे स्ट्रक्चर ये ठहरा होगा। तो 5 मिनट पे क्या था? पहले सेलर्स को इंड्यूस करना, उसके बाद बाय साइड में जाके क्लोज कर देना। तो ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल फॉर्मेशन होगी आप लोगों के सामने। उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। मैं समझा दूंगा इसे मज़ीद, लाइव चार्ट पे भी ले जाऊंगा एंड बताऊंगा आप सबको। ये देखें कुछ स्क्रीनशॉट हैं, ठीक है। ये आपके पास कौन सा टाइम फ्रेम है? 5 मिनट का। अब ये आपके पास एक लेवल है। लेवल कौन सा है? पहले रेजिस्टेंस थी, ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, मार्केट बाय साइड में गई। रीटेस्ट करके बाय साइड में गई तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड करनी है। अब टाइम देख लो, 2 मिनट 12 सेकंड, मेन इंड्यूसमेंट हो चुकी है। मार्केट ने क्या किया? पहले सेलर्स को इंड्यूस किया, इस लेवल को पकड़ा, अब मार्केट बाय साइड में शिफ्ट होगी। ये इंड्यूसमेंट डन हो गई पहले 2.5 सेकंड में। ये आपके पास 1 मिनट वही चार्ट है प्रीवियस वाला, 1 मिनट पे। यहाँ पे देखें, मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ पे आप लोगों की ट्रेड बनती है इस पॉइंट पे। यहाँ पे आप लोग ट्रेड करोगे जो कि शॉर्ट जाएगी। ठीक हो गया। ट्रेड कैंडल आपकी ये वाली है। उसके बाद और वीकनेस की बात की जाए, ये सारी कंफर्मेशन देखा करें, अगर आपको मिल रही है तो वेल एंड गुड है। ये क्या है? अब सेलर्स की वीकनेस है। ये वाली क्या है? सेलर्स की वीकनेस है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे देखो, पहले बायर्स दें, फिर सेलर्स दें, फिर बायर्स दें, तो यहाँ पे फाइट हो रही है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? सेलर्स ने एक कैंडल बनाई, तो आगे क्या है? सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करके बाय साइड में गई हुई है, अग्रेसिव मूव हुई है बाय साइड में। तो यहाँ पे आप बाय साइड में ट्रेड करोगे, आपकी विन जाएगी। इंड्यूसमेंट की भी कंफर्मेशन आपके पास है। ये क्या है? ये कंसोलिडेशन ही है थोड़ी बहुत, ठीक है। प्राइस स्टकिंग हुई, मीन फाइट हुई, कंसोलिडेशन में भी फाइट ही होती है। समटाइम्स इन दी OTC मार्केट फेक ब्रेकआउट अपेयर ऑन 1 मिनट चार्ट। अक्सर औकात OTC मार्केट में 1 मिनट पे आपको फेक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली व्हेन ए 5 मिनट कैंडल स्टार्ट क्लोज टू एन SNR। लेट्स सपोज आपने कोई जोन ड्रा करके रखा हुआ है और 5 मिनट की कैंडल जस्ट नाउ स्टार्ट हो रही है, तो हाई चांसेस हैं
कि वो लेवल का फेक ब्रेकआउट करेगी, लेकिन 5 मिनट के मुताबिक क्या होगा कि वो इंड्यूसमेंट का टाइम था। मीन पहले 2.5 मिनट तक वो ब्रेकआउट कर देगी, उसके बाद रिवर्स हो जाएगी, और 1 मिनट पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये एक फेक ब्रेकआउट हुआ है, हालांकि वो 5 मिनट की थी इंड्यूसमेंट थी। दिस ऑफन लीड्स टू व्हाट सीम्स लाइक ए ब्रेकआउट ऑन द 1 मिनट चार्ट। वही बात आ गई कि 1 मिनट पे आपको ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा होगा, लेकिन 5 मिनट के मुताबिक वो इंड्यूसमेंट हो रही होती है। But is actually a 5 minute inducement designed to trap trader to identify these fake breakouts. It's helpful to shift to the 5 minute time frame, observing the 5 minute candle near the SNR zone reveals if the breakout is genuine or just a part of inducement. तो लेट्स सपोज कभी भी कोई लेवल ब्रेक हो रहा है, तो आप 5 मिनट पे शिफ्ट होके देख लिया करो कि यार ये इंड्यूसमेंट का टाइम तो नहीं चल रहा। अगर इंड्यूसमेंट का टाइम चल रहा है तो हाई चांसेस हैं कि ये जस्ट मीन एक फेक ब्रेकआउट है एंड मार्केट अगेन इस जोन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो फेक ब्रेकआउट पहचानने का ये भी एक तरीका है, और ये वो तरीका है जो आई थिंक अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं बताया हुआ। उसके बाद क्या है, यूजिंग दिस मेथड गिव्स ए क्लियर व्यू एंड हेल्प्स अवॉइड गाटिंग कार्ट इन ए फॉल्स ब्रेकआउट ट्रैप। तो ये चीज़ें माइंड में रखना, आपको फॉल्स ब्रेकआउट से बचा सकते हैं, इन चीज़ों से बचा सकता है। अभी यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, ये आपके पास एक माइनर सा रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा फॉल किया। 5 मिनट का आपके पास टाइम फ्रेम है, इंड्यूसमेंट का टाइम होने वाला है। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा कन्फर्मेशन फाइंड आउट करोगे उतना अच्छा होगा। अब देखो प्रीवियस स्लाइड पे आना एक दफ़ा। इंड्यूसमेंट का टाइम अभी नहीं हुआ, मीन अभी 2.5 मिनट पहले पहली विंडो जो थी, पहली विंडो जो है 2.5 मिनट वाली, वो क्लोज नहीं हुई, अभी वो टाइम चल रहा है। ये क्या है, ये 5 मिनट का चार्ट है। तो 1 मिनट पे आपको एक फेक ब्रेकआउट देखने के मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 5 मिनट पे अभी इंड्यूसमेंट का टाइम हुआ नहीं है। और मैंने क्या किया, मैंने पहले बाय साइड में ट्रेड ली हुई है। ठीक है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है आपके पास। क्यों, क्योंकि अभी इंड्यूसमेंट का टाइम हुआ ही नहीं है, और नेक्स्ट पे सेल साइड में आप लोगे, मीन आप ब्रेकआउट भी खुद करवा रहे हो, मार्केट को अंदर भी खुद ला रहे हो। ये ट्रेडिंग होती है, ये होता है ओटीसी का एल्गोरिथम जिस तरह से वर्क कर रही है। उसके बाद 1 मिनट पे और कौन कौन सी कन्फर्मेशन है, ट्रेड हम 1 मिनट पे ही करेंगे। अग्रेसिवनेस वाली है, ठीक है, अग्रेसिवनेस है, 2 टच हैं, पहला टच दूसरा टच। ठीक है, उसके बाद ये वीकनेस है। डोजी क्या होता है, फाइट होती है, वीकनेस ही होती है, तो ये वीकनेस भी चल रही है। तो पहले हम बाई साइड में गए, फिर सेल साइड में आए, बिकॉज दिस इज इंड्यूसमेंट टाइम अकॉर्डिंग टू 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट के मुताबिक ये इंड्यूसमेंट का टाइम है, बट बिगनर ट्रेडर विल सी दिस एज ए ब्रेकआउट। बिगनर्स को लगेगा जी ब्रेकआउट हो गया है तो मार्केट कंटिन्यू करेगी या रीटेस्ट करके बाय साइड में जाएगी, लेकिन ये एक इंड्यूसमेंट का टाइम था जस्ट। तो पहले बाय ट्रेड ली एंड देन सेल ट्रेड आपकी बनती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये वही प्रीवियस वाला चार्ट है, इसे मजीद क्लैरिफाई किया हुआ है कि कन्फर्मेशन 1 मिनट पे कौन कौन सी थी। 5 मिनट वाली तो देख ली, 1 मिनट वाली भी देखनी चाहिए ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा कन्फर्मेशन उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स। पहला टच दूसरा टच अग्रेसिवनेस है, उसके बाद ये कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद ये एक लूजिंग स्ट्रीक टाइप आई जो कि नेक्स्ट एसएनआर तक गई, एंड यहाँ से आप लोग रिवर्स हो गए। ये कन्फर्मेशन भी यहाँ पे थी, पहले बाई साइड में गए फिर सेल साइड में आए। आई होप इसकी समझ आ गई होगी, मज़ीद चार्ट पे चल के भी इसे क्लैरिफाई करेंगे। नाउ इंड्यूसमेंट इज़ डन। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल थी इस पे इंड्यूसमेंट कंप्लीट हुई। इट्स टाइम फॉर ए रिवर्सल। यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस हैं, 80-90% केसेस में रिवर्सल देखने के लिए मिलता है इंड्यूसमेंट के बाद। आजमा लेना अपने चार्ट्स पे। फाइट अग्रेसिवनेस है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे कोटेक्स ब्रोकर पे मौजूद हैं एंड देखते हैं हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलती है। जो चीज़ें अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो हमारी किस तरह से वर्क करती हैं। यूएसटी बीडीटी हमारे पास चार्ट ओपन है। सबसे पहले यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस रेक्टेंगल लेंगे। जो जो चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं वो मैं जैसे जैसे उनकी अपॉर्चुनिटी आती जाएगी मैं बताता जाऊँगा। हम ये वाला लेवल कुछ इस तरह से ड्रा करेंगे, यहाँ तक इसे ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ड्रा करने का इसका मकसद क्या है, एक तो ये वाला राउंड नंबर अंदर आ गया, दूसरे मोस्टली टच आप देख रहे हो कि यहीं पे ही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इसे फॉलो क्यों नहीं किया, मार्केट ने इसे नहीं फॉलो किया। अच्छा किया मार्केट ने, क्यों, क्योंकि मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन बाय साइड में होने वाली है।
5 मिनट पे आ जाओ। 5 मिनट की कैंडल को किस तरह से देखते हैं। परफेक्ट मार्केट अभी जा रही है। यहाँ से मार्केट जो है नेक्स्ट 2 कैंडल इसने सेलर्स की बनानी है, नेक्स्ट 2 कैंडल सेलर की होंगी, नेक्स्ट वाली 2 कैंडल जो होंगी वो सेलर्स की होंगी। एडवांस में बता रहा हूँ मैं, उसकी रीज़न आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक कैंडल फॉर्मेशन का यहाँ पे वेट कर लेते हैं, मे बी एरर आ जाए। चांसेस नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है कि मे बी यहाँ पे एक एरर आ जाए कि मार्केट बायर्स की कैंडल बना दे। अब एरर का भी मैं बताता हूँ क्यों हमने वेट किया। अच्छा जी, लास्ट की लो प्राइस ये वाली है, मीन जो सेलर्स ने ड्रॉप की। उसके बाद यहाँ पे देखो मार्केट बाय साइड में ही है, इसने ये लो प्राइस 5 मिनट वाली को ब्रेक नहीं किया। तो मेन मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन बाय साइड में होने वाली है। सबसे पहले मार्केट का फ्लो समझा करो, फ्लो किस डायरेक्शन में होने वाला है। तो फ्लो बाय साइड में है तो इंड्यूसमेंट का कंसेप्ट वर्क नहीं करेगा। जिस डायरेक्शन में मार्केट का फ्लो है उस डायरेक्शन में मार्केट वर्क करेगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है फ्लो में ही चलती है। फ्लो क्या है बाय साइड में, क्यों? क्योंकि सेलर्स का इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्होंने लास्ट की लो प्राइस को ब्रेक ही नहीं किया, नहीं कर पाए, ठीक है। 1 2 3 4 5 4 सॉरी 4 मिनट तक, 4 5 20 20 मिनट तक ही बाय साइड में ही रही है। अब यहाँ पे हम लोग एक सेल साइड में पहले ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद मैं इसकी रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। 110% लिख के दे सकता हूँ। अगर ये लॉस हुई ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि हमने वेट किया बहुत, ये एरर कैंडल का भी वेट किया है। अब पूछेंगे लोग इंड्यूसमेंट तो हुई नहीं है, इंड्यूसमेंट वाला कंसेप्ट कहाँ पे गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई हर एक एक कंसेप्ट कोई भी वर्क नहीं करने वाला। कोई एक कंसेप्ट वर्क नहीं करेगा जब तक उसे कंबाइन नहीं करोगे किसी दूसरे के साथ। देखो बायर्स का मूव स्टार्ट हुआ यहाँ से, अब देखो बहुत दूर जा चुका है ये मूव, मूव ये वाला बहुत दूर जा चुका है, तो ये वीक हो गया होगा। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अब मैंने इस कैंडल फॉर्मेशन का क्यों वेट किया? क्योंकि 5 मिनट की कैंडल जस्ट नाउ स्टार्ट हुई थी, देखे अभी दूसरी कैंडल चल रही है, 3 मिनट 12 सेकंड हुए हैं अभी। मीन ये दूसरी कैंडल चल रही है जिस पे हमने ट्रेड ली हुई है। तो पहली कैंडल पे मैंने इसलिए वेट किया कि मे बी पीछे 3 कैंडल बायर्स की हैं, तो मार्केट जब 5 मिनट की कैंडल स्टार्ट होगी तो बायर्स को थोड़ा इंड्यूस कर ले। और हुआ भी सेम उसी तरह ही, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे किसी ने सोची भी नहीं होगी। अब एरर कौन सा था ये, लेकिन ये 5 मिनट की स्टार्टिंग कैंडल थी, ठीक है। मेन 5 मिनट पे यहाँ पे कैंडल स्टार्ट हुई थी। तो इसने मैंने कहा कि शायद मे भी एक एरर आ जाए, और हुआ भी उसी तरह ही, एरर आया। एरर आ रहे, एरर आने के सॉरी चांसेस कैसे बने? क्यों? 1 2 3 कैंडल पीछे बायर्स की हैं 5 मिनट पे। तो मैंने सोचा शायद ये मे भी एक प्रेशर हो, यहाँ पे एक और कैंडल फॉर्मेशन हो जाए, और बिल्कुल उसी तरह ही हुआ। वो जस्ट एक एरर था। एंड यहाँ से अब मार्केट फॉल होती हुई देख सकते हो आप, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इतना एक्यूरेट एनालिसिस करने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए, इतना इजी नहीं होता ये सब। ये कैंडल भी सेलर्स की ही बननी है 110%। क्यों? क्योंकि बायर्स यहाँ पे गिव अप कर चुके हैं, बायर्स यहाँ पे गिव अप कर चुके हैं। तो मार्केट का अब ये फ्लो होगा वो सेल साइड में होगा। सेलर्स ज़्यादा कोशिश करेंगे मार्केट को सेल साइड में पुश करने की। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने अगेन एक सेल साइड में प्लेस किया ट्रेड। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट वर्क नहीं करेगी। सबसे पहले मार्केट का फ्लो आएगा, फ्लो किस डायरेक्शन में होने वाला है, एंड देन इंड्यूसमेंट एंड ये सारे टॉपिक्स वर्क करेंगे। 18 सेकंड रिमेनिंग है, लेट्स सी हमारी ये ट्रेड कैसा परफॉर्म करती है। मेरे मुताबिक 110% विन होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो सेल साइड में ही होनी है, ठीक है। एंड लास्ट के सेकंड्स हैं आप लोगों के सामने है, मैं कैंडल को जैसे पकड़ के खींच रहा होता हूँ अपनी तरफ। ये होता है अपने एनालिसिस पे श्योर रहना। अब इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा इस चार्ट पे। क्यों? क्योंकि सेलर्स भी अब अपना दिखा चुके हैं, पावर अपनी दिखा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि मे बी एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो जाए, चांसेस हैं। मेरा एनालिसिस नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड प्लेस करनी है, मेरे पास कोई कंफर्मेशन होनी चाहिए। कंफर्मेशन है? नहीं है। यहाँ पे थी,
यहाँ पे हमारे पास कन्फर्मेशन थी क्योंकि ये मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वीक हो चुका होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे। उसके बाद ये इसकी लो प्राइस थी, ये लो प्राइस थी जो हमने 5 मिनट पे भी ड्रा की थी। सॉरी, यहाँ पे थी ये हमारे पास एक लो प्राइस थी। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि सेलर्स ने अगर लास्ट की लो प्राइस ये लगाई थी तो अब नेक्स्ट जो भी रेजिस्टेंस लेवल होगा वो वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेलर्स इंटरेस्ट ही छोड़ चुके हैं। ये देखिए, इन कैंडल्स में सेलर्स का इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर होता तो इस ये लो प्राइस को एक दफ़ा वॉयलेट कर लेते। 20 मिनट तक मार्केट यहाँ ऊपर टिकी रही है, 1 2 3 4, 4 5 20, 20 मिनट तक ऊपर टिकी रही है। मीन मार्केट अब फ्लो जो है बाय साइड में दिखाने वाली है। और ये आपके पास 5 मिनट की कैंडल है जिसमें सिर्फ पहले 1 मिनट में एरर आया, बायर्स को इंड्यूस किया गया। तो इंड्यूसमेंट का टाइम चेंज भी हो सकता है मेरी जान। पहले 1 मिनट में बायर्स को इंड्यूस किया। अब हमने तो 2.5 मिनट वाला भी पढ़ा था ना, लेकिन कंडीशन के मुताबिक नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये जो पूरा ब्रेक डाउन था मैंने आपको बता दिया है। अभी भी देख लो, मार्केट जिस पॉइंट से हमने ट्रेड पकड़ी थी कंटिन्यूस फॉल कर रही है। हालांकि मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना फॉल कर जाएगी, लेकिन जस्ट आप एनालिसिस देख लें, मतलब किस लेवल पे प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं अगर आप इन्हें अच्छे से अलाइन करो। इनकी अलाइनमेंट अगर आप अच्छी करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जो भी एलिमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे वर्क करते हैं। अब एरर कहाँ पे था? जस्ट ये एरर था, ये वाली कैंडल। और हम मुझे पता था कि एरर आना है, आपको भी पता है अब कि एरर क्यों आना है। क्यों? क्योंकि 5 मिनट की कैंडल जस्ट स्टार्ट हुई थी और पीछे ये सारे बायर्स थे, तो चांसेस था कि मार्केट एक दफ़ा ना फिर बाय साइड में जोर लगा ले। और उसने एक दफ़ा जोर लगाया, उसके बाद गिव अप किया और आप लोगों के सामने सेलर्स। टू द पॉइंट, नीट एंड क्लीन सेटअप है। ये वो कंडीशन होती है जहाँ पे आपको फील होता है कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट वर्क नहीं करेगा। क्यों? लास्ट की लो प्राइस ये थी, मार्केट 20 मिनट तक ऊपर टिकी रही। मीन सेलर्स ने इंटरेस्ट छोड़ दिया तो डेफिनेटली बायर्स कंटिन्यू करेंगे, और बायर्स ने कंटिन्यू किया भी। अब देखें, ये मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ है सेलर्स का, तो जैसे जैसे ये इस पॉइंट से दूर जाता जाएगा वीक होता जाएगा। और अब देखें, काफ़ी दूर मार्केट आ गई है तो यहाँ पे वीक भी हो गया है। और यहाँ पे आप लोगों की ट्रेड बनती ही नहीं है सेल साइड में। क्यों नहीं बनती? अगर आप इस लेवल को एक्सटेंड कर दो, ये रेजिस्टेंस लेवल को, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, बाय साइड, अब मार्केट अगेन उसी लेवल पे आ गई है। तो आप लोग यहाँ पे सेलिंग की क्यों सोच रहे हो मेरी जान? क्यों सोच रहे हो? बेवकूफ़ तो नहीं हो तुम लोग? तो यहाँ पे तुम्हें अब बाय साइड में जाना चाहिए। बाय साइड में क्यों जाना चाहिए? रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, अग्रेसिव मूव बाय साइड में। और सेलर्स का जो मूव था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो अब यहाँ पे पहुँच गया तो ये वीक हो चुका होगा। तो यहाँ पे आपको बाय साइड में फाइंड आउट करनी चाहिए थी, ना कि आप लोगों को ये गिनना चाहिए कि 1 2 3 4 5, 5 सेलर्स की बनी है तो नेक्स्ट भी सेलर्स की ही बनेगी। ये चीज़ें ना गिना करें, बच्चों वाली हैं ये। ओटीसी साइकोलॉजी पे वर्क करती है। अगर इस तरह के सिग्नल्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप मेरे से रब्ता करें, आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पे मैं नॉलेज के साथ अर्निंग भी करवाता हूँ इसी तरह से। और ये आप लोगों के सामने है एनालिसिस। इस तरह की अगर आपको कोई भी प्लेलिस्ट या कोई वीडियो यूट्यूब पे मिल जाए, मुझे आके बता देना कि अली भाई जिस तरह का आप नॉलेज दे रहे हो वो बंदा भी ऐसा दे रहा है। मेरी लोग कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मेरे से मेन जो मैंने चीज़ें बैक टेस्ट की है मार्केट से, वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं ले सकते यार तुम लोग। ठीक है, मैं नॉलेज तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, नॉलेज बहुत है मेरे पास। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की ना, इस चैनल पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको, आपकी सोच से भी ज़्यादा। अब मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेगी, मार्केट यहाँ पे अगली कुछ कैंडल्स में लिक्विडिटी लेगी। मीन थोड़ी बहुत ना विक्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। उसकी रीज़न क्या है? देखो, बायर्स ने भी मूव कंप्लीट कर लिया, सेलर्स ने भी। तो अब ये ना थोड़ा यहाँ पे इनकी फाइटिंग वाली कंडीशन बनती रहेगी। मीन मार्केट वीक लगाती रहेगी, लिक्विडिटी लेगी। मैं एडवांस में प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, लाइव चार्ट चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम फ्रेम पे जो मार्केट चलेगी ना, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ तक टाइम फ्रेम, इसमें ना विक्स आएंगी।
अभी मार्केट को चलते रहने दें, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे विक्स आती हैं। ठीक है, ज़्यादा आगे तक भी नहीं, मीन थोड़ी बहुत कैंडल्स में ना यहाँ पे विक्स आएंगे। क्यों? बायर्स ने मूव दिखाया, सेलर्स ने। अब फिर अगेन बायर्स दिखा रहे हैं तो सेलर्स भी यहाँ पे कोशिश करेंगे, सेलर्स भी एंटर हो जाएंगे, बायर्स भी। तो मार्केट शायद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने लग जाए या इस टाइप से कोई मूव दिखाने लग जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट कुछ कैंडल्स में क्या होता है। मार्केट में भी यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दे या फिर वीक लगाना स्टार्ट कर दे। कंसोलिडेट का मतलब भी यही होता है कि मार्केट लिक्विडिटी ले रही होती है, ना बाय साइड में जाती है ना सेल साइड में, रेंज कर रही होती है। मेरे मुताबिक मार्केट को ना इस जोन के वॉयलेट नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, मैं एक और हॉरिजेंटल लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन लगा देता हूँ, उसके नीचे नीचे मार्केट को मूव करना चाहिए। ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये वाला राउंड नंबर है। यार ये मेरा ना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आप लोग मेरे से नहीं खींच सकते, वो आपको मार्केट में बैक टेस्टिंग से ही आएगा। इसका कलर चेंज करते हैं कोई, यहाँ पे ये वाला। मार्केट इस लेवल के नीचे नीचे रहेगी और इस जोन में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ना कंसोलिडेट टाइप और वीक लगाना स्टार्ट करेगी मेरे मुताबिक। लेट्स सी मार्केट यहाँ पे क्या करती है। थोड़ा बहुत वॉयलेट करके फिर अंदर आ जाएगी। ठीक है, इस जोन में मूव करेगी, यहीं पे मतलब थोड़ा बहुत ना थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी, क्योंकि बायर्स ये वाले और सेलर्स ये वाले अब यहाँ पे लड़ाई शुरू कर रहे होंगे। ये जस्ट इनिशियल लिक्विडिटी लेने गई है एंड अब इसने सेल साइड में या फिर यहाँ पे मतलब 30 सेकंड तक यहाँ पे थी तो यहाँ पे क्लोज नहीं करेगी। ठीक है, इससे नीचे नीचे क्लोज करेगी। ये फाइटिंग कंडीशन यहाँ पे अभी बनेगी। ये वाला जो रीजन है ना, ओटीसी में इतनी भी प्रिडिक्शन कर देना आई थिंक बहुत है। ओटीसी मार्केट में भाई, ओटीसी मार्केट में, ओटीसी में बड़े बड़े ट्रेडर फेल हो जाते हैं। और इस लेवल की प्रिडिक्शन करना आई थिंक, मैंने नहीं यार कोई वीडियो देखी, आप लोगों को मिल जाए तो मुझे भेज देना। देखते हैं मार्केट यहाँ पे। ठीक है, ये वाला रीजन मैंने आपको मार्क कर दिया, ये वाला, और इस लाइन से नीचे यहीं पे ही मार्केट थोड़ा बहुत रेंज करेगी, थोड़ी बहुत फाइट चलेगी इनकी। ठीक है, लेट्स सी। लाइव मार्केट चल रही है, कोई यहाँ पे मैं वो रस्सियाँ या धागे डाल के नहीं बैठा हुआ। अच्छा जी, तो ये लाइव मार्केट ये अभी चल रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा की थी एंड मैंने बोला था कि ये मे भी शायद एक दफ़ा इसे वॉयलेट करे एंड देन अगेन इस हॉरिजेंटल लाइन या फिर इस जोन के दरमियान में मूव करना स्टार्ट कर दे। बेसिकली हमारा कंसेप्ट क्या था कि यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ पे सेलर्स, तो अब यहाँ पे मार्केट में भी शायद थोड़ा कंसोलिडेट या फिर लिक्विडिटी ले, लिक्विडिटी ली भी है इसने। यहाँ की कुछ कैंडल्स में देखें, बायर्स की लिक्विडिटी, बायर्स की लिक्विडिटी, यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी, फिर सेलर्स की, यहाँ पे थोड़ा बाय साइड, फिर सेल साइड में आ जाना। यहाँ पे देखें बायर्स की लिक्विडिटी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लाइन मार्क की थी एंड ये जोन, अब मार्केट उस जोन में पहुंच आई है। ओटीसी में यही प्रिडिक्शन करना आई थिंक बहुत लेवल का काम है यार, इतना इजी नहीं है ओटीसी मार्केट में प्रिडिक्शन करना फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे वही सेम सारा सीन है। देखे ना, लिक्विडिटी लेने का मैंने पहले बताया जब विक्स वगैरह हो। तो अगर आपको मार्केट की नेचर का पता चल जाए कि यार नेक्स्ट मार्केट का क्या मूव होने वाला है, आप वहाँ पे इजीली ट्रेड्स निकाल लोगे। आई होप आज की क्लास आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह का अगर नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो अपने उन दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं। अगर हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं सिग्नल्स देता हूँ एंड अपना इसी तरह का एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके वीआईपी में भी ऐड हो सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।